हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th की मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ में एक्सरसाइज 3.3 को हमने सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा है आर्ग्यूमेटिक्स। क्लास 12th की मैथ NCERT पैटर्न हम लोग हल कर रहे हैं। क्लास 12th की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। ठीक, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपको जो दोस्त हैं उनको भी अच्छे से कंटेंट का लाभ मिल सके। क्लियर हुई? ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चार्ज है, कोई चार्ज नहीं इसका है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको शेयर कर सकते हैं, हाँ, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आप लोग निकाल लीजिए अपने साथ सब लोग। NCERT जो कि हम ये वाली बुक, कौन सी बुक? ये वाली बुक आपको सॉल्व कराता हूँ। बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको आने चाहिए। क्वेश्चन कोई भी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, बुक से मतलब नहीं है। कोई भी बुक हो आपके पास। फिलहाल मैं ये वाली बुक रखता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो 2x2 ऑर्डर का है, एक 3x3 ऑर्डर का है। बात समझ में आ रही? इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं A= ये दे रखा है 1 - 1 और क्या है 2 है 3 है। ये हमारे पास कोई एक आव्यूह दे रखा है। क्या दे रखा है? ये कोई एक आव्यूह दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी A=। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके हल कीजिए। हम इस सवाल को दो तरीके से बताएंगे। ठीक, वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो प्रारंभिक रूपांतरण हो गया, एक हमारा खुद का हमारा एक तरीका है। उस तरीके से मैं पहले इसको समझाऊंगा कैसे हल करना है। वो तरीका बड़ा ही सिंपल तरीका है। थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के आगे एक चैप्टर पढ़ता है सारणिक डिटरमिनेंट। उस चैप्टर में एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला क्या है? पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है A−1 = एडजॉइंट A। ठीक है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। क्लियर बात हो रही? एक ये फार्मूला मिलता है आगे चैप्टर में। ठीक, इस फार्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा? इस सवाल को हल करना पड़ेगा। अगर इस फार्मूले से सवाल को हल कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। प्रारंभिक रूपांतरण में क्या होता है, हमको रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। कहीं गुणा करनी पड़ती है और कहीं भाग करना पड़ता है। थोड़ा सा टफ पड़ता है। जो मैं ये तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे। बताएंगे दोनों तरीके से। पहले हम इस तरीके से सभी सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपकी बुक में कह रहा है प्रारंभिक रूपांतरण से, उससे भी करेंगे सवाल। क्लियर हुई बात? तो आइए देखते हैं कि इन्वर्स क्या है। देखिए, हमने बताया इन्वर्स हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है, उसको हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है? A ट्रांसपोज परिवर्त। क्या बोलते हैं? A परिवर्त बोलते हैं। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं। अभी निकालते कैसे हैं वो भी हम बताएंगे। बस 10 सेकंड रुकना, कोई देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, ठीक है। क्या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे अभी। ठीक, फिर A का मॉड, ये जो लिखा है मॉड ऑफ A, ये भी कैसे निकालते हैं। पहले मैं सबसे यही बताऊंगा कि मॉड ऑफ A क्या होता है। क्लियर हुई बात? क्या मॉड ऑफ A क्या होता है ये मैं बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया है कि मॉड ऑफ A, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? ये पूरा जो हमारे पास ये पूरा जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका हम मॉड निकालेंगे। देखिए, मॉड निकालने में क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। बात समझ आ रही? तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा। बीच में हमने कहा क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अब 1 2 जा क्या हो जाएगा? 2। तो काहे का हो जाएगा? -2। क्लियर हो रही बात? तो 3 हो गया, -2 हो गया, ये हो गया 1। तो जो मॉड निकल के आया है, A का जो मॉड है वो वैल्यू मिली है हमें 1। बात समझ में आ रही? बोले भाई, बहुत आराम से समझिए, तार को तार से जोड़ते हुए समझेंगे।
जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। देखिए मॉड अगर हमें मिल गया है तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको हम अगले चैप्टर में जो हमारा आएगा डिटरमिनेंट, उस चैप्टर में इस फार्मूले को मैं बहुत ही गहराई से समझूंगा, डीपली से समझूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे करते हैं। इस वाले मेथड से बड़ा ही सिंपल तरीके से हो जाता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर हुई बात। अब देखिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। अच्छा एडजॉइंट ए में होता क्या है, पहले देखो, जैसे मैंने लिख लिया एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए यहाँ पर ए होता है A11, A12, A21, A22। क्या होता है, A12 होता है, सॉरी A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। ये होता है एडजॉइंट, ये एडजॉइंट के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हो रही, थोड़ा हम इनको पास लिख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है एडजॉइंट। तो क्या होता है एडजॉइंट ए होता है A11, A12, A21, A22। क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना होगा A11, फिर A12 क्या होता है, फिर A22 क्या होता है, फिर A21 क्या होता है। क्लियर हो रही। देखिए A11, देखिए A11 जो होता है ये प्लस का होता है, A12 क्या होता है, माइनस का होता है। माइनस का कैसा होता है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए एक एक जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, दो। दो क्या है, सम। अगर सम है तो प्लस होगा, विषम है तो माइनस होगा। एक दो कितना होता है, तीन। तीन क्या है, विषम है तो माइनस का चिन्ह होगा। एक दो क्या होता है, तीन होता है। तीन है क्या है, विषम, तो माइनस का चिन्ह होगा। दो दो क्या होता है, चार, तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक, तो हम निकालते हैं पहले A11। तो A11 को हम लोग कैपिटल इसमें लिख लें, कैपिटल लेटर में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं A11। तो A11 काहे का होगा, प्लस का। तो देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, बच क्या रहा, 3। A11 की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, A12 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। देखिए पहली पंक्ति, देखिए ये क्या है, A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। बात समझ में आ रही। जो यहाँ पे समझा देते हैं हम आपको, A11 ये 1 जो होता है ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये वाला 1 जो होता है ये स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने लिखा है A12, ठीक, तो A जो 1 है ये क्या है, पहली पंक्ति है। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्तंभ है। बात समझ में आ रही। हाँ, अब A12 निकाल रहे हैं तो माइनस का होगा। ठीक है, तो देखिए ये पहली पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, ये देखिए पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया। क्लियर, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ हो गया, तो A12 की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, फिर निकालेंगे A21। अब A21 माइनस का होगा पहले से, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है, 3, 3 का होता है ऑड नंबर होता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए दूसरी पंक्ति हो जाएगी, पहला स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया। A की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, A21 की वैल्यू -1 हो गई। अब निकालते हैं A22। ठीक है, A22 में दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ हो गया। A22 की वैल्यू क्या होगी, क्या हो गई भाई, 1 हो गई प्लस की। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं वैल्यू, लिख लेते हैं एडजॉइंट A = A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू -2। ठीक है, A21 की वैल्यू -1, ये 1 हो जाएगी। ठीक, ये हमें क्या निकल के आया, एडजॉइंट निकल के आया। क्या निकल के आया, एडजॉइंट निकल के आया। ठीक है, देखिए हमें एडजॉइंट मिल गया, A मॉड मिल गया, हमें निकालना है A इनवर्स। ठीक, तो देखते हैं, ये करते हैं इधर। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स = पहले हम A निकाल लेते हैं, इनवर्स बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो A एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 3 है, -2 है, -1 है, 1 है। ठीक है, ये हमने A एडजॉइंट के स्थान पे रख दिया, ये हमारा फार्मूला था, इसके स्थान पे हमने रख दिया क्या, A एडजॉइंट की वैल्यू, A मॉड की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। क्लियर हो रही। तो हमें A की वैल्यू जो मिली है वो 3 - 2 मिली है, -1 1 मिला है। ठीक, हमसे फार्मूला कह रहे थे कि A इनवर्स, तो A की पावर -1, तो जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 हो जाएगा, -2 -1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल है, पहले सवाल का ये क्या है, आंसर है। नोट कीजिए आप लोग।
क्या हुआ? हाँ, आंसर मैच कराते हैं, आंसर देखते हैं, हम भी मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा, देख लेते हैं बस जस्ट मिनट। क्या है? 4.3 3.4। ओह 5 आ रहा है। ओह एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो मॉड निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते हैं, ये गलती हो गई हमसे। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग, माफ़ कीजिए भाई गलती हो गई है। हाँ ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इस 5 को सब में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। थोड़ा सा आंसर सही कर लेना, बस जस्ट मिनट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 से सब में भाग देना है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 बटे 5 हो जाएगा, -1 बटे 5 हो जाएगा, और 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक। ये हमें मिली है ए की वैल्यू, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर देंगे, 3/5 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, है ना, -1/5 हो जाएगा, और 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये है आंसर। नोट कीजिए भाई। हो गया। अब एक सवाल हम और बता रहे हैं 2x2 ऑर्डर का, उसके बाद 3x3 का बताते हैं। 2 ही टाइप के सवाल दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ, ठीक है। एक और बताते हैं, एक हम बता रहे हैं, कौन सा बता दें, बताइए आप, बताइए। 9 से 10 कोई भी पूछ लो। हम सवाल नंबर बता रहे हैं 11, दोनों 2x2 के ही क्रम के हैं अभी, ठीक। सवाल नंबर 11 देखते क्या है। 11 है ए इक्वल टू दे रखा है हमें, ये है 2 - 6, ये 1 - 2, ठीक है। इसको भी हमें उसी तरह से हल करना है। तो देखिए पहले इसका निकालेंगे मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस होता है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 6 हो जाएगा, तो +4। तो ए मॉड की वैल्यू क्या हो गई, +4। बात समझ में आ रही है, निकालना सीखिएगा। देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई किए तो माइनस का -4 होगा, फिर से गलती हो जाती है, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत आंसर चेंज हो जाएगा इसका मॉड। तो -4 हो गया, ये हो गया 6, तो ये -4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा, 2। तो प्लस का 2 हो गया मॉड क्या हो गया, प्लस का 2। फिर से वही निकालना है A11, ठीक है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। फिर से हमें यही निकालना है, देखते हैं। अब देखिए ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, पहले से पता है, क्योंकि 1 2 3 होता है, 3 ऑड नंबर है, इसलिए क्या होगा, विषम है, इसलिए क्या होगा, माइनस का होगा। देखो A11 निकालते हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ, A11 की वैल्यू -2 हो गई, ठीक। A12 की वैल्यू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ। देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ, बच क्या रहा, 1 बच रहा। तो A12 की वैल्यू -1 हो जाएगी। A21 की वैल्यू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ, बच क्या रहा, -6। तो ये -6 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बच क्या रहा, 2 बच रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं क्या होता है, A11 की वैल्यू -2 है, A12 की वैल्यू -1 है, ये है 6 है, और A22 क्या है, 2 है, ठीक। हमसे जो फार्मूला पूछते हैं वो कहते हैं A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, ठीक, यही तो कहते हैं। तो पहले हम A इनवर्स A निकाल लेते हैं, ठीक, बाद में इन्वर्स कर लेंगे। मॉड की वैल्यू क्या है, -2 है, 1 है, 6 है, 2 है, मतलब एडजॉइंट की वैल्यू। अब मॉड की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 से सबको भाग देंगे तो A = देखिए क्या मिलेगा,
एज इक्वल टू भाई एज इक्वल टू माइनस का 2/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ए की वैल्यू जो मिली है माइनस का 1 मिलेगी, माइनस का 1/2 मिलेगी, ये 3 मिलेगी, ये 1 मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब हमें इसका कर देना है ए इनवर्स, चेंज कर देना है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर 11 है। ये सवाल नंबर क्या है, 11। नोट कीजिए भाई आप लोग। नोट करते रहिए। देखिए जो भी सवाल और ये बच्चा हमारा जो ऑर्डर जिसमें रहेगा कि 2x2 वाला अगर ऑर्डर है तो सारे सवाल हम इसी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रारंभिक रूपांतर से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, तो भी आंसर यही आएगा। इस मेथड से कर रहे हैं तो भी आंसर हमारा क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। ठीक, अभी तक हमने 2x2 के 2 सवाल किए हैं, चाहो तो हम एक और बता सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अभी हम बता देंगे। अब देखिए एक हम 3x3 का ले रहे हैं। 3x3 में 15 से 18 तक दे रखे हैं, मतलब 3 सवाल दे रखे हैं। अब 3 सवाल में से मुझे कोई एक सवाल आपको बताना है, एक नहीं हम बता दो सकते हैं, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, है ना, आपको भी तो करना है। अगर हम ही सब बताएंगे तो आप क्या करेंगे भाई। देखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, कोई लिख लेते हैं। देखिए 15 ही ले लेते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ए इक्वल टू, मान लेते हैं यह है 2 है, -3 है, 3 है। ठीक है, फिर 2 है, 2 है, 3 है, फिर 3 है, -2 है, 2 है। ये हमें कोई एक आव्यूह दे रखा है। सवाल नोट कीजिए, तब तक हमारा जो मार्कर है इसको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए पिलाने पड़ते हैं भाई, तो इसको पिला दे, उसके बाद काम करते हैं। हाँ ठीक हो गया, देखते हैं। ये देख रहा था हमारा 15 नंबर सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मॉड। देखिए मॉड कैसे निकालेंगे। इस बार हम लेंगे 2 को। क्या लेंगे, 2 को। अगर 2 को ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, अब देखिए हम यहाँ पर 11 ले रहे हैं, तो 11 ले रहे हैं। 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति हो गई और ये पहला स्तंभ। ज़रा समझिएगा, देखिए मैं यहाँ पे ढक रहा हूँ, समझाने के लिए ढक रहा हूँ। ज़रा देखिए कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही। बच रहा है 2 2 2 3 -2 और 2। ठीक है, इनकी क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, माइनस का बीच में लगाना है, फिर माइनस का हो गया, 2 3 6 हो गया। ये लिख लेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे। क्लियर हो रही है। अब देखिए लेंगे यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है। 12 का है, का होता है माइनस का होता है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब देखिए ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरा स्तंभ हो गया। अब बच रहा है ये 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, -3 3 जा 9 हो गया। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर क्या होता है, 13 होता है। 13 क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस का क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली पंक्ति हो गई तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बच रहा है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मॉड निकाल रहे हैं। देखते हैं, तो ये 2 हो गया, ये अंदर क्या बच रहा है, ये 4 हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ये माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया, 10 हो गया। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये गुड़े ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, प्लस का 3
माइनस का कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 30 हो जाएगा। ये 6 4 10, 10 गुणे 2, ये 20 में 20 लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं। देखिए हाँ, ये 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 में से 20 निकल गया, तो माइनस का क्या आएगा, 25। क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो देखिए ए मॉड कितना है, माइनस का 25। ए मॉड की वैल्यू जो मिली हमें वो क्या मिली है, वो 25 मिली है। क्लियर हो रही, ए मॉड मिल गया। अब हम निकालते हैं A11, A12, A13, A22, A21, A23, A31, A32, A33, क्योंकि हमें यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक अवयव दे रखा है। ठीक, तो A11 निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, A11। ये देखिए पहली पंक्ति होगी, पहला स्तंभ हो गया, 2 दूनी 4, माइनस का 6, तो 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर A12 निकालेंगे। ये हो गई पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो ये हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस पहले लगेगा, तो ये माइनस का बचेगा कितना, 2, माइनस का 2, और माइनस का पहले से लगा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A13 क्या हो जाएगा, ये पहली पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये माइनस का 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 10। ठीक है, फिर निकालेंगे A21। क्या निकालेंगे, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ। तो देखिए ये माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का पहले लगा है, माइनस का 6 हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये माइनस का 6। थोड़ा सा समझिएगा, निशान लगाना ही सीख लीजिए, बहुत ही बड़ी बात है। देखिए फिर से समझते हैं इस स्टेप को। यहाँ निकालना है A21, तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये माइनस का 6, माइनस का पहले से लगेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये माइनस का 6, माइनस अंदर पहले होगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, माइनस करना है। देखते हैं इसको, तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। ठीक, ये हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया, 0। तो A21 की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। क्लियर हुई बात। फिर निकालते हैं A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4 - 9 तो हो जाएगा 4 - 9 = माइनस का 5। ठीक है, अब देखते हैं A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का पहले हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस लगता है माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 9, माइनस पहले लगना है। ठीक है, देखते हैं इसको हल करते हैं। तो ये माइनस का पहले हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का कितना बचेगा 3, प्लस का 3 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस का 3। A23 की जो वैल्यू आई वो क्या आई है, माइनस में आई है। ठीक है, अब निकालते हैं A31। क्या निकालेंगे, A31 भाई यहाँ पे होता है A31, A32, A33। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखते हैं तीसरी पंक्ति क्या है, ये है, और पहला स्तंभ कौन सा है, ये है, तो ये हो गया 9 माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 माइनस का 6 तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे A32। ठीक, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये गया 6 - 6, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का पहले से होगा 6 - 6। ठीक, तो ये होगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर निकालेंगे A33 कहाँ से निकालेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 6, तो हो गया 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक,
और बीच में माइनस रहता है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, एक बार 32 को चेक कर लेते हैं, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति हो गई दूसरा स्तंभ हो गया, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6। ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट क्या निकल के आया, देखिए, हाँ देखिए, एडजॉइंट ए कितना निकल के आया, देखते हैं, लिखते हैं। देखिए A11 की वैल्यू होगी 10, ठीक, A12 की वैल्यू हो गई 2, A13 की वैल्यू -10, ठीक है, A21 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, A22 की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गया, A23 की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गया। ठीक है, A31 की वैल्यू -15 हो गया। ठीक है, A32 की वैल्यू 0 हो गई, फिर A33 की वैल्यू 10 हो गई। ये जो वैल्यू मिली है ये एडजॉइंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन A का मॉड। ठीक है, तो हम पहले A इनवर्स नहीं निकालेंगे, A निकाल लेंगे, बाद में हम इनवर्स कर देंगे। A एडजॉइंट यही लिखा है, 10 है, 2 है, -10 है, ये 0 है, ये -5 है, ये -3 है, ये -15 है, ये 0 है, ये 10 है। ठीक है, मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या है, 25 है, माइनस का क्या है, 25 है। देखते भाग देते हैं, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बटे 25 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 10 बटे 25 हो जाएगा, क्यों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 0 बटे 25 का मतलब 0 हो जाएगा, माइनस का 5 बटे 25 का मतलब प्लस का 5 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये भी 15 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 10 बटे ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू मिल रही है ये हमें वैल्यू मिल रही A की वैल्यू। ठीक, क्या मिल रही, A की वैल्यू, बाद में हम इसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, देखिए, ये 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, ये 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, ये 5 एकम 5 25 हो गया, 5 3 15, 5 25 हो गया, ये 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर A इक्वल टू लिखते हैं, A की वैल्यू माइनस का 2 बटे 5 हो गया। ठीक है, फिर हो गया माइनस का 2 बटे 25 हो गया। ठीक है, 2 बटे 5 हो गया, फिर हो गया 0, फिर 1 बटे 5 हो गया, फिर 3 बटे 25 हो गया, फिर 3 बटे क्या हो गया, 5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर माइनस का 2 बटे क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो रही। अब इसका निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स हम कहाँ पे निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए कहाँ पे निकाल देते हैं, A इनवर्स हम निकालते हैं, कहाँ पे निकालें भाई, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, देखिए A इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 5। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस का 2 बटे 25, फिर हो जाएगा 2 बटे 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 बटे 5, फिर लिखेंगे 0 1 बटे 5, फिर 3 बटे 25। ठीक है, फिर 3 बटे 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 बटे 5 हो जाएगा। ये जो है आंसर हमारा सवाल नंबर 15 का है। ये क्या है, सवाल नंबर 15 का प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कीजिए भाई।
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक गलती हो गई, यहाँ पर बचना चाहिए 5, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है 4 है ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 बचना चाहिए, ठीक है। A23 प्लस का 5 होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए, है ना। ये प्लस का 5 होना चाहिए, ये सही है, ये प्लस का 5 होना चाहिए, तो ये भी 5 से कट जाएगा, 5 कम 5 में 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना भाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। देख लेना, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिएगा, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम है इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिटी फॉर्म में होंगे, वो अवयव जो होंगे वो आइडेंटिटी फॉर्म में होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो जो ए बी होगा वो बी ए के बराबर होगा, वो दोनों आइडेंटिटी फॉर्म के हो जाएंगे। जो 18 नंबर का है इसमें डी वाला सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करना आगे, फिर बताना मुझे अगर नहीं होते हैं।